वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब? मेरे खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो है ना फ्रॉक्स के 8 डिज़ाइन दिखाऊंगी। ये हैं 1 साल से लेके 5 साल तक की बच्चियों के फ्रॉक के डिज़ाइन, और ये 8 डिज़ाइन हैं। और कुछ जो है ना न्यू कपड़ों के ऊपर बनाए हुए हैं और कुछ बचे हुए कपड़ों से बनाए हुए हैं। सारी डिटेल आपको दूंगी इसलिए ताकि आपको आइडिया हो जाए, अगर आप किसी का फ्रॉक बना रहे हैं, ड्रेस बना रहे हैं, तो आप किस किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 1 बाय 1 करके मैं आपको दिखा दूँगी, और सारे जो है ना किस में मैंने कौन सी चीज़ इस्तेमाल की है वो सब आपको बताऊँगी। तो ये पहला फ्रॉक डिज़ाइन है जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। तो इसको मैंने कैसे बनाया, इसको जो है ना एक प्लाजो को मैंने जो है ना वो कन्वर्ट किया है फ्रॉक में। और फ्रॉक प्लाजो वो जो मतलब जो शरारा टाइप जो प्लाजो चल रहा है ना, शरारे वाले, तो वो बना हुआ था। ये उसकी पांचे वाली जगह थी जिसके ऊपर ये सिलाइयाँ पहले से लगी हुई थी, ठीक है ना। वो मैंने काट के इसको फ्रॉक का घेर बना लिया, और जो बाकी हिस्सा था उसके ऊपर मैंने दोबारा इस कलर इसके ऊपर इतने भी धागों के सिलाइयाँ लगी हुई थी ना, उसी हिसाब से यहाँ पर मैंने रिबन्स लगा लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी दोबारा चौड़ी रिबन लगा ली, और इस तरह से इस फ्रॉक को मैंने डिज़ाइन कर लिया। तो उस शरारे वाली जो पजामा था उसको जो है ना वो मैंने इस तरह काम में लगा लिया। इसमें जितने भी कलर थे वो सारे लगा लिए, और इसी तरह उसके बचे हुए कपड़े स्लीव्स के ऊपर भी दोबारा चुनट्स दिए हैं। और ये ही वाली जो सिलाई है ना जो यहाँ पर आ रही हैं, ये सिलाई इसकी बैक पर भी आ रही है, क्योंकि प्लाजो के 2 पांचे हैं, एक बैक बन गई और एक फ्रंट। इस तरह आपके पास भी शरारे वाले जो पजामे जो बहुत कम पहने जाते हैं, फैशन तो चला है लेकिन इस्तेमाल में कम आते हैं, तो आप उसको इस तरह फ्रॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपके पास आइडिया भी हो गया, और साथ आप इस तरह वैसे फ्रॉक भी बना सकते हैं। इस तरह से सिलाइयाँ लगा के फ्रॉक के ऊपर चुनट्स की, और ऊपर दोबारा रिबन वगैरह लगा के डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको। तो ये नेक्स्ट जो फ्रॉक है ये भी बहुत ही प्यारा सा बना हुआ है। ये देखें, ये बचे हुए कपड़े से बना हुआ है, और इसके ऊपर ये देखें, ये जो पट्टी आ रही है ना, इस पट्टी का एक मकसद है कि यानी ये मेरे पास सिर्फ इतना सा पीस बचा हुआ था, तो ये भी इतना सा पीस बचा हुआ था, उसको मैंने सेंटर पट्टी लगा के फ्रॉक के ऊपर बॉर्डर को पूरा एडजस्ट कर लिया, बराबर कटिंग की है और सेट करके रखा है। इस तरह से जो है ना वो डिज़ाइन का डिज़ाइन लग रहा है, ये नहीं लग रहा कि आपने किसी बचे हुए पीस से फ्रॉक को तैयार किया है, ठीक है ना। बाजू इसके मैंने इस तरह खुले रखे हैं, और यहाँ पे दोबारा ये शलवार वाला कपड़ा इस्तेमाल किया है। यहाँ पे दोबारा थोड़ी सी पट्टी यही कपड़े की लगा ली है, ठीक है। 3 बटन लगा लिए हैं, जिसमें से सिर्फ एक पे काज है, बाकी 2 ऐसे ही लगे हुए। और ये जो नीचे बॉर्डर है ना, ये भी इतना चौड़ा नहीं था, साइड पे काफ़ी बड़ी सी पट्टी दी हुई होती है ना बॉर्डर की, वो थी। तो वो मैंने जो ना इसकी लंबाई भी बढ़ानी थी और बॉर्डर को काम में लाना था, तो मैंने बॉर्डर जो है ना वो डबल करके लगा लिया। पहले ये तो इसके साथ पहले से ही अटैच था, और ये दोबारा इसके साथ ये देखें इस तरह अटैच करके लगा लिया। और देखें कम हो रहा था, तो भी मैंने जो छोटे छोटे पीसों में से बॉर्डर बचे थे ना, उनको भी दोबारा इस तरह सेट करके लगा लिया, ताकि जो है ना वो फ्रॉक का घेर भी कम ना हो और हमारी डिज़ाइनिंग भी पूरी हो जाए। ये देखिए, इसकी बैक जो है ना वो सिंपल है, यहाँ पर बॉर्डर जितना बॉर्डर नहीं था। और फिर मैंने ये स्ट्रिप रख ली ताकि फ्रॉक जो है ना वो प्यारा लगे, बॉडी शेप के मुताबिक हम उसे बंद भी कर सकें। यहाँ पे भी इसी तरह से बॉर्डर को सेट किया है जैसे फ्रंट पे किया था। थोड़ा थोड़ा बताने का मकसद ये है कि अगर आप लोग सिलाई करती हैं तो आपको आइडिया होता जाए कि किस किस तरह से आप कर सकते हैं, अपने फ्रॉक वगैरह सेट कर सकते हैं बच्चों के। तो ये नेक्स्ट फ्रॉक है। नेक्स्ट फ्रॉक जो मैंने बनाया है ना, इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी चेंजिंग दी है। गर्मियां हैं तो बच्चों के कपड़े बहुत सारे सिलाई किए जाते हैं, खासकर छोटे बच्चों के तो वैसे ही बचते हैं, तो भी बना लेते हैं, लिए भी जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह से इस फ्रॉक को मैंने क्या चेंज दिया, इसमें सिर्फ ये चेंज दिया है, एक ही बच्ची का है ना सारे थोड़ा स्टाइल, अब फ्रॉक तो फ्रॉक ही रहेंगे ना, थोड़ा थोड़ा जो चेंज है वो दे दिया है। देखो अब इसमें मैंने बॉक्स प्लेट्स रख दी हैं, बाकी दो मैंने आपको दिखाई थी उन पर जो नट्स थी, ठीक है। ये देखें, इस पर बॉक्स प्लेट हैं इस तरह, और ऊपर 3 पट्टियाँ लगा दी हैं। सादे कपड़े के ऊपर दोबारा प्रिंटेड से लाइनें लगाई हैं, और इस तरह से 3 पट्टियाँ लगाई हैं यहाँ पर, और एक पट्टी लगाई है नीचे, और बस हाफ स्लीव्स रख के पीछे बटन पट्टी रख के फ्रॉक को रेडी कर लिया है। ये देखें, बैक पर भी वही बॉक्स प्लेट्स हैं, लेकिन पट्टी वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ बटन पट्टी लगी हुई है, और यहाँ पर भी इस तरह से, ठीक है ना। आपको जो फ्रॉक पसंद आ रहा है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं कि आपको सबसे अच्छा फ्रॉक कौन सा लगा। तो ये नेक्स्ट फ्रॉक है। नेक्स्ट फ्रॉक जो है ना एक फैंसी ड्रेस था मेरे पास, लॉन का स्टिच होने आया है, तो उसके बाद जो बचा है उस कपड़े से मैंने इसका फ्रॉक तैयार किया है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से
इतने पीस ही बचे थे जो कि अब सेट होकर फ्रॉक लग रहा है, लेकिन जब इस्तेमाल कर रहे थे उसमें वाकई कुछ कम समझ आ रही होती है कि इसके साथ करें क्या, किस तरह बनाएं। तो थोड़ा थोड़ा आप अगर कोशिश करें तो, या जैसे अब मैं आपको बता रही हूँ तो आप इस तरह से बना सकती हैं। यहाँ पे जो है ना इस तरह ये इतना बॉर्डर बचा था, इसको मैंने इस तरह से सेट किया है कि यहाँ पर सेट हो जाए और ये जो है ना शेप इसमें अच्छी आ जाए। और यहाँ पे उसकी ही ऑर्गेन्जा की पट्टी थी, उसके ऊपर इस तरह से शीशों वाला काम था, तो वो बची हुई थी, वो मैंने लगा ली। उसके बाद ये थोड़ी बचा हुआ उसी कपड़े का ही, मतलब सूट ही फैंसी था तो उसका ऑर्गेन्जा भी थी, तो वो भी लगा लिया। नीचे फ्रिल उसकी लगा ली। ऊपर गले के ऊपर जो है ना यहाँ पर मैंने इसको जैकेट स्टाइल दिया है। ये देखिए, ये वैसे ओपन नहीं है लेकिन सिर्फ स्टाइल के तौर पे इसको मैंने यहाँ पे जो है ना इस तरह जैकेट स्टाइल दिया है। हुक लगाए हैं इस तरफ से 4 और इस तरफ से 4, और साथ में उसके ऊपर डोरी सेट की है और यहाँ पर टसल बना दिए हैं। ऊपर वैसे ही गला गोल है, लेकिन इसके ऊपर जो है ना इस तरफ वाले जो कपड़े हैं उसको मैंने इस तरह से शेप दे दी है सिर्फ जैकेट की। यहाँ से यूँ अंदर से ये डबल नहीं है, सिंगल ही है, और यहाँ पर सिर्फ इस तरह से सादा कपड़ा ही है। तो ये बाजू, इनके ऊपर भी हल्की हल्की लेस लगा ली। इस तरह से सेटिंग हो गई फ्रॉक की। अब जो है यहाँ से जो शेप आ रही है वो जैकेट की तरह लग रही है, तो दरअसल जैकेट पूरी बनी हुई अलग से नहीं है। ये इसकी बैक साइड। अब आप यहाँ से थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखाऊं तो किस तरह ये देखें पीस है। ये यहाँ पे जोड़ है जो कि सीधा जा रहा है, यहाँ पे जोड़ है, यहाँ पे जोड़ है। इस दिखाने का और बताने का मकसद ये है कि आप इस तरह अगर सेट कर लें तो फ्रॉक प्यारा सा बन सकता है। ये देखिए, नीचे ऑर्गेन्जा फ्रिल लगा ली तो फ्रॉक जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत सा रेडी हो गया है। तो फ्रॉक के अलावा जो चेंज होना चाहिए, जैसे कि आप सब चाहते हैं, आप लोग भी चाह रहे होंगे इतने फ्रॉक हैं, चेंज बनना चाहिए कुछ, तो इस हवाले से फिर मैंने भी इसको चेंज लुक दी है कि आप इसको निकर के साथ भी पहन सकें, पैंट के साथ भी, टाइट के साथ भी पहन सकें। तो मैंने इसे ओपन स्टाइल दे दिया है लॉन की शर्ट, लेकिन ओपन स्टाइल में कोट कलर स्टाइल में रख दिया है। अब यहाँ पर काज जो है ना सिर्फ यहाँ पर हैं 4, और ये जो है ना इसके साथ बटन जो है ना वैसे ही लगाए, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, यानी एक एक काज हुआ हुआ है और एक एक इसके साथ सेट होकर बटन लगा हुआ है। और यहाँ पे कोट कलर स्टाइल है। ये देखिए, लॉन का इसमें चिप्स बुकरम का इस्तेमाल नहीं किया ताकि ये मोटा ना हो, गर्मी ना दे, और इस तरह शर्ट के तौर पे इस्तेमाल हो सके। रेड है तो उसके ऊपर ब्लैक बटन मैंने इस्तेमाल किए हैं ताकि जो है ना वो शर्ट की लुक अच्छी आए, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से आप भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट दिखाती हूँ। तो ये नेक्स्ट फ्रॉक है, तो इसको मैंने जो है ना जबला स्टाइल में बनाया है। नीचे इसको जिगजैग लेस लगाई है, फ्रिल लगाई है, और फिर यहाँ पर जो है ना वो जबला स्टाइल है तो यहाँ पर भी इसकी जो ऊपर वाली बॉडी है उसको गोल शेप दी है हल्की सी, और यहाँ पे छोटी सी लेस लगाई है, गोल गला। और ये देखिए ये स्लीव्स हैं इसकी, ये इसकी बैक साइड, और ये इसका फ्रंट। हाफ स्लीव्स हैं, फ्रिल लगी हुई है और जिगजैग लेस है। लाइट सी डिज़ाइनिंग है लेकिन प्यारी लग रही है, कंट्रास्ट जो है ना वो उसका अच्छा सा बना हुआ है। तो इस तरह से आप भी रेडी कर सकते हैं। बस ज़्यादा मोटी लेसेस ना इस्तेमाल किया करें गर्मियों के लिए ना, जो कि बच्चों को गर्मी देते हैं। तो नेक्स्ट दिखाती हूँ। ये फ्रॉक है बच्चे के कपड़े से, जैसे फुल आजकल ओवरऑल चल रहा है ना वो वाला कपड़ा था। तो मैंने उसको यहाँ पर जो है सेंटर में एक पट्टी लगाई है, जो कि थोड़ी सी मैंने मैचिंग इस्तेमाल की क्योंकि इसका कपड़ा थोड़ा हो रहा था, यहाँ पे जोड़ था। और उसके बाद दोबारा से एक रिबन, एक डोरी सी लगा दी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। और जो इसकी फ्रिल्स हैं वो फ्रिल जो स्लीव्स हैं वो फ्रिल वाली बना दी हैं, बाकी ओपन है। और नीचे जो इसको फ्रिल लगाई है जो कि इसकी लेंथ को थोड़ा बढ़ाने में मदद कर रही है, वो मैंने बॉक्स प्लेट्स में रखी है। ये देखिए, बॉक्स प्लेट्स में रख के ना दोबारा नीचे मैंने इसी कपड़े की दोबारा एक पट्टी अटैच कर दी। यूँ इस तरह आप भी अपने फ्रॉक के लिए लेंथ इंक्रीज़ हो गई ना इसकी, तो फ्रॉक जो है ना वो अच्छा सा रेडी हो गया है। और यहाँ पे बटन पट्टी। नेक्स्ट दिखाती हूँ।
तो ये जो फ़्रॉक है ना, ये भी बचे हुए कपड़े से बनना है। अब आप कहेंगे कि हमारे पास तो इतने बॉर्डर नहीं बचते, मेरे पास भी नहीं बचते, लेकिन इतने इसमें छोटे छोटे जो जोड़ है ना वो लगा के मैंने इसको कंप्लीट किया है, जिसकी वजह से अब जो है ना ये फाइनल एक फ़्रॉक लग रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें इस टाइम यहाँ पे जोड़ है, यहाँ पे जोड़ है और फिर यहाँ पे जोड़ है। उसकी वजह ये है कि ताकि घेर वो बड़ा हो जाए और जो बॉर्डर है वो सेटिंग में आ जाए, ठीक है ना। सेट किए हैं तो वो अब पता भी नहीं चल रहा कि इसमें किस तरह से जोड़ हैं, और यहाँ पे अच्छा खासा इसका घेर भी बन गया है और कपड़ा भी ज़ाया नहीं हुआ। यहाँ पर जो है ना इसे ओपन रखा है, 3 बटन लगाए हैं और यहाँ तक ये जो फ्रॉक है इससे ये 2 कपड़ों की मैचिंग से बना हुआ है, यानी कि 2 बॉर्डर्स में इस्तेमाल हुए हैं। ये एक सूट का ये है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसके अंदर मैंने बॉर्डर इस्तेमाल किया है ये वाला, ये और सूट का, लेकिन इसके साथ मैच हो रहा था तो उसको मैंने मैचिंग के तौर पे इस्तेमाल करके पूरा जो है ना फ्रॉक रेडी कर लिया है। तो ये इसकी देखें बैक साइड है, बैक साइड के ऊपर भी वही जो है ना लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए, ये कपड़े की यहाँ पे एंड हो गई थी तो वो फिर मैंने दोबारा इसके ऊपर साथ मैचिंग करके इस फ्रॉक को एक जो है ना सेट कर लिया है, और जो कि अच्छा भी लग रहा है। इसी तरह मैं अगर मेरे पास ये ना होता तो मैं यहाँ पे ब्लैक का इस्तेमाल करती, उसको चुनट्स वगैरह देती। मैंने पहले यही सोचा था, लेकिन फिर ये मैंने देखा कि ये वाली पट्टी जो है ना मेरे पास पड़ी है जो इसके साथ मैच हो रही है, वो मैंने इसके साथ ऐड कर ली। तो आपको बताने का मकसद ये है कि आप भी इस तरह से कर सकते हैं। तो इस जो आखिरी है इसको मैंने बनाया है, इसको मैंने फिर जो जैसे लॉन्ग शर्ट्स चली हुई हैं बच्चों के उस हिसाब में बिल्कुल कुछ भी नहीं लगाया, सिंपल रख के उसको जो है ना शर्ट तैयार कर लिया। यहाँ पे बस छोटी सी लेस लगा के और शर्ट तैयार कर ली। फ्रॉक बहुत सारे बने हुए थे, इस तरह से मैंने ये तैयार कर लिया है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइनिंग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।